हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने अगले क्लास के साथ हमारा आज का जो क्लास होगा वो सीपीयू के विषय में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा जो क्लास हुआ था वो हमारा जो कि डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, तीसरा जो क्लास होगा, हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के विषय में बात करेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे डेटा का हमारा फ्लो होता है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम आइए बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जस्ट लाइक ए ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या है, एक ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर है। जिस प्रकार से जस्ट लाइक ए इंजन टू ए कार, ठीक है, इस तरह से तो ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि ऑल द प्रोसेसिंग आर एग्जीक्यूशन अराउंड द सीपीयू, यानी जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होते हैं या फिर एग्जीक्यूशन होते हैं वो आपके किस में होते हैं, सीपीयू में ही होते हैं। वो एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग किस प्रकार से होगा वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस, यानी हम डाटा को कैसे इनपुट कर रहे हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट का हमारा जो होता है वो क्या होता है, कीबोर्ड और माउस। जैसे ही हम डेटा को रॉ मटेरियल के रूप में इनपुट करते हैं तुरंत तो हमारे प्राइमरी मेमोरी पर दिख जाता है, यानी रैम, यानी जो भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप में देखते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं, डाटा इनपुट करते ही तुरंत हमको वहाँ पर रिजल्ट दिखता रहता है। लेकिन हम जो डाटा इनपुट कर रहे हैं वो कैसे आपको तुरंत जो है कि रिजल्ट में मिल रहा है, तो वहाँ जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है सीयू और एएलयू, यानी आपके सीपीयू में सबसे पहले वर्क होता है, सीयू और एएलयू में वर्क होता है, और फिर उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी पर ही आपको दिखा देता है रिजल्ट। यानी जो पहले हम प्राइमरी मेमोरी की हम बार बार नाम ले रहे हैं, जिसका नाम पूरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसमें हम डेटा का जो टाइप करते हैं, टाइप करते ही तुरंत जो है कि हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारा वर्क होता है आपके प्राइमरी मेमोरी में ही होता है, रैम में ही होता है, ठीक है ना। जब डेटा को हम सेव करते हैं, सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो वापस क्या आ जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी में। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर आप ओपन करते हैं तो ओपन होकर के पुनः कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में ही वो चला जाता है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है, जब हम सीयू से कंट्रोल यूनिट से एएलयू में जाते हैं तो फिर एग्जीक्यूशन होता है और फिर पुनः आपको आउटपुट रिजल्ट मिलता है, मॉनिटर पे दिख जाता है। फिर इसके जो मेन जो पार्ट होते हैं, जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ठीक। तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा सीयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के विषय में, ठीक। कंट्रोल यूनिट में जो डाटा का इसमें फ्लो होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी से निकल करके सीयू में जाता है, सीयू या एएलयू से होकर के आपको प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो ये जो डेटा का फ्लो होता है वो बीट्स पर सेकेंड में होता है। किस में होता है, बीट्स पर सेकेंड में, ठीक है। और ये जो फ्लो होता है जिसके थ्रू जाता है, जस्ट लाइक हम कहते हैं कि पाथ है, बस है, टाइप ये बस होता है। बस में से होता है क्या, पाथ होता है, ठीक। जैसे कंट्रोल बस होता है, इसको कंट्रोल करके आगे बढ़ाता है, फिर प्राइमरी मेमोरी में लाएगा, प्राइमरी मेमोरी से सीयू के पास जाएगा, फिर एएलयू के पास आएगा, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट कैसे आपका वर्क करता है। तो कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड फॉर ओरिजिनेटिंग द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, विच हेल्प इन कंट्रोल वर्किंग ऑफ ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड विथ कंप्यूटर। यानी जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं उसको कंट्रोल करके वो आपके डेटा को आगे बढ़ाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एंड डेटा को फ्लो करता है और एक डिवाइस से लेकर के दूसरे डिवाइस में वो चला जाता है। एक डिवाइस से मतलब हमारा क्या बात हो रही है, हमारी जो बात हो रही है अभी सीयू से लेकर के एएलयू में जाता है, और एएलयू से होकर के आपको तुरंत कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है, ठीक।
कंट्रोल यूनिट आल्सो हेल्प ALU, यानी ये दोनों एक साथ काम करते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU दोनों एक साथ काम करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा प्रोसेसिंग, यानी जो डाटा का प्रोसेसिंग होता है या फिर जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा किस में होता है, ALU और CU में, दोनों में साथ में होता है। किस प्रकार से साथ में होता है अब हम बात करते हैं। ठीक, कंट्रोल यूनिट कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट विच हेल्प ALU इन डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा का जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो दो प्रकार से होगा। कैसे होगा, पहला है आपका रजिस्टर। रजिस्टर में कौन कौन सा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डाटा एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का वर्क होता है, रजिस्टर का जो वर्क होता है, रजिस्टर इज हाई स्पीड एंड लो कैपेसिटी को मेंटेन करता है। यानी कभी कभार देखते हैं कि डाटा का बहुत फ्लो स्पीड हो जाती है या फिर डाटा का स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करता है। देखिए, रजिस्टर इज हाई स्पीड, लो कैपेसिटी है टेम्पोररी स्टोरेज यूनिट, यानी टेम्पोररी स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रैम की बात हो रही है। ठीक है ना, तो रैम को हम टेम्पोररी स्टोरेज यूनिट इसलिए करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है, ठीक है, अगर बाई डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हमारा जो डाटा रैम पे रहता है, अगर हम सेव नहीं किए रहते हैं तो डाटा हमारा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें जो दूसरा जो भाग होता है, डिकोडर का वर्क होता है आपके डेटा को डिकोड करके उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद पुनः वो किसके पास भेजता है, ALU के पास भेजता है। ठीक है, वो कैसे एक्टिवेट करें, दिस कंपोनेंट डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिवेट द करस्पॉन्डिंग सर्किट ऑफ ALU। ठीक है, यानी एक्टिवेट करके उसको किस में भेजता है, ALU में भेजता है। डाटा डायरेक्टली गोज टू ALU फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, किस में भेजता है, प्राइमरी मेमोरी में भेजेगा। ठीक है, डेडिकेटेड सर्किट फॉर वर्क टू बी डन, और उसके बाद से तुरंत क्या होता है, वर्क आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी पहले इसमें ALU में भेजेगा और उसकी में सर्किट डिकोडर होगा जो उसको डाटा को क्या करेगा, डिकोड करेगा। किस में डिकोड करेगा, डिकोडर की जब बात आती है तो डिकोडर हमारा जो कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी डिजिट को, जो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। यानी कोई भी डाटा हम जब चेंज करते हैं तो वो बाइनरी डिजिट में कोड करके कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आस्की कोड हो जाता है, आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसी कोड के अनुसार वो डेटा को चेंज करता है। उसमें डिवाइड होता है कि 0 से लेकर 16 तक किस नंबर को होगा, कैपिटल कहाँ से लेगा, फिर स्मॉल कहाँ से लेगा, फिर आपके जो कि जितने भी सिंबल्स होते हैं उसके भी कोडिंग होती है। तो आस्की कोड के अनुसार ही आपका कंप्यूटर वो कोडिंग करता है। ठीक है, हम जो इनपुट कर रहे हैं, इनपुट करते हैं डेटा को, जैसे 1 2 3 इनपुट करते हैं तो 1 2 3 कंप्यूटर नहीं समझता, वो अपने आस्की कोड के अनुसार कंप्यूटर आपको क्या करता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में आए, ALU, यानी ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी जो भी वर्क हुआ CU में हुआ, CU होने के बाद अपना वर्क करने के बाद तुरंत ALU के पास भेजता है। और ALU में क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी जो भी इस प्रकार के डेटा होंगे तो वो अरिथमेटिक जो रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करेगा, और लॉजिकल का लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये इस प्रकार से डाटा को जो लॉजिकल होता है उसको करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें जो इसके जो पार्ट होते हैं, इसको जो एक्टिवेट करता है वो पहला क्या है, सर्किट का वर्क देखिए। दिस कंपोनेंट प्रोसेस द डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन का मतलब जो भी डाटा हम कंप्यूटर मॉनिटर से CPU से हम इंस्ट्रक्शन कर देते हैं वो तुरंत जो है कि उसी को क्या एक्टिवेट करता है। एज ALU कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सर्किट, एडर है, कंपरेटर है, मल्टीप्लायर है, एक्सेट्रा। ठीक, अब दूसरे जो भाग होता है रजिस्टर, देखिए रजिस्टर यहाँ भी है, रजिस्टर आपके जो है कि कंट्रोल यूनिट में भी है, यहाँ भी है। तो कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर क्या वर्क कर रहा था, कंट्रोल यूनिट में क्या करता है, हाई स्पीड को लो कैपेसिटी में कन्वर्ट करता था। लेकिन ALU में जो रजिस्टर है उसका जो वर्क होता है वो आपके डेटा को स्टोर करके वहाँ पर एक्टिवेट करके फिर पुनः आपको रिजल्ट देता है। किस प्रकार से, देखिए एक्यूमुलेटर, इसका क्या नाम है, रजिस्टर का एक्यूमुलेटर। इट इज द रजिस्टर विच होल्ड द रिजल्ट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट के रिजल्ट को क्या करता है, होल्ड किए रहता है और प्रोसेस करता है, देन उसके बाद से आपको रिजल्ट मिलता है। ये था हमारा CPU के विषय में हमने जाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ठीक है, और ALU किस प्रकार से वर्क करने के बाद आपको रिजल्ट किस प्रकार से मिलता है। तो जो सारा जो खेल है कंप्यूटर का, आप जो भी इनपुट करते हैं वो सारा आपका किस में होता है, CU और ALU में होता है, ठीक है, CU और ALU में होता है और रजिस्टर के थ्रू प्राइमरी मेमोरी में जाता है और उसके बाद से आपका वर्क कंप्लीटली डन होता है, तब आपको क्या मिलता है, आउटपुट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा जो होगा फीचर्स ऑफ CPU। अब इसके विषय में हम लोग अगले चैप्टर के विषय में पहुंचेंगे, फीचर्स ऑफ CPU, ठीक है। इस फीचर्स ऑफ CPU में हम लोग देखेंगे कि आपके जो है कि कितने प्रकार बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, बस क्या होता है पाथ, यानी अभी बस की जो बात हम किए कि डेटा का हमारा फ्लो हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है, वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे। और हमारा जो ये क्लास था जो CPU के विषय में था, हमारा वीडियो जो है कि हमारा चैनल IST कंप्यूटर एजुकेशन है, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है कि हम और अधिक वीडियो आपके पास और अगली क्लास का वीडियो आपके पास भेज सकें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।